नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कोल्ले नहीं करी आज ना के रे। हमारे अध्यापन में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम इतिहास विषय पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हमने पिछले लेसन में पढ़ा था हड़प्पा संस्कृति के बारे में। हड़प्पा संस्कृति की निर्मित कैसे हुई, उसकी खोज कब हुई। हड़प्पा संस्कृति की खोज 1921 में जब पंजाब में रावी नदी के किनारे उत्खनन कार्य किया जा रहा था, तब हड़प्पा नामक स्थान की हमें मिला है और उसी के आधार पर उसको हड़प्पा संस्कृति नाम दिया गया। हड़प्पा संस्कृति को ही हम लोग हिंदू सभ्यता के नाम से जानते हैं, सिंधु संस्कृति के नाम से जानते हैं। वहाँ के हमने देखे कौन कौन से स्थान हमको उत्खनन में प्राप्त हुए हैं, इसकी हमने वहाँ जानकारी ले ली है। उत्खनन में हमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा ऐसे कुछ बहुत सारे क्षेत्र की जानकारी हमें वहाँ मिली है। वहाँ का जनजीवन कैसा था, वहाँ की रहन सहन कैसा था, इस संबंध में हमने पिछले पाठ में अभ्यास किया है। वहाँ के जीवन, नगर रचना, मकान कैसे थे, वहाँ कौन सी मुद्राओं का चलन था, मुद्राओं पे प्राणियों के चित्र, इस संबंध में हमने जानकारी ले ली है। उसी प्रकार हमने वहाँ जैसे महान स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में हमें प्राप्त हुआ था, उसके बारे में भी हमने जाना है। वो जो महान स्नानागार था बहुत ही विशाल था। इस संबंध में हमने उसको बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। उसी प्रकार वहाँ में लोगों का जनजीवन, खान पान, वह किस प्रकार रहते थे, क्या खाते थे, उनका भोजन क्या था, इस संबंध में भी देखे थे। वहाँ का मुख्य जो खेती व्यवसाय था, फिर वहाँ खेती के साथ साथ कपास का भी उत्पादन किया जाता था, जिसके कारण वहाँ व्यापार में भी वृद्धि हुई। जो उनका जनजीवन था वो बहुत विकसित था, वो परिपूर्ण था। फिर इतनी अच्छी संस्कृति का ह्रास कैसे हुआ, इस संबंध में भी हमने जानकारी ली है। जैसे बाढ़ के कारण या नैसर्गिक आपत्ति के कारण इन संस्कृतियों का नाश हुआ या उसका ह्रास हुआ। और कई विदेशी आक्रमण भी हुए होंगे, जैसे राज्यों के लिए जीतने के लिए आक्रमण होते हैं ना, ऐसे आक्रमणों के कारण भी शायद उसका ह्रास हो सकता है, या फिर वर्षा की कमी पड़ जाना, या नैसर्गिक आपत्तियों के कारण, इसके कारण भी ऐसी संस्कृति जो है उसका नाश हो गया और वो लुप्त हो गई। ऐसी एक हम बहुत ही सुंदर संस्कृति है, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वैदिक संस्कृति। चलो बच्चे, आज हम वैदिक संस्कृति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैदिक संस्कृति क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें दी गई है, ये सभी हम आज विस्तृत में जानकारी पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो आज वैदिक संस्कृति में हम कौन कौन सी चीजों को जानेंगे, कौन कौन सी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आज के हमारे अध्यापन के मुद्दे कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो वैदिक साहित्य सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य क्या है, इसमें क्या दिया गया है, इस संबंध में भरपूर जानकारी आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना बच्चे, जानने वाले हैं। उसके बाद में हम देखेंगे वहाँ की परिवार व्यवस्था, वहाँ कैसा परिवार कैसा था, एक एकल परिवार था, संयुक्त परिवार था कि विभक्त परिवार था, इस संबंध में हम वहाँ की जानकारी लेने वाले हैं। फिर वहाँ का दैनिक जीवन, लोगों कैसे खान पान क्या था, कौन सा व्यवसाय करते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, इस संबंध में हम भरपूर जानकारी आज लेने वाले हैं। अधिक से अधिक हम जानकारी इस पाठ के अंतर्गत वहाँ की हम वैदिक संस्कृति के बारे में जानेंगे। तो आओ बच्चों, हम सबसे पहले मुद्दे पे जाते हैं, वैदिक संस्कृति। तो वैदिक साहित्य, पहला पॉइंट है हमारा वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य का परिचय हम देखते हैं। वैदिक साहित्य का परिचय, तो वैदिक साहित्य क्या है? तो सबसे पहले वेद, वैदिक शब्द यहाँ वेद शब्द से बना है, तो वेद शब्द का हमें अर्थ जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वेद शब्द क्या, वेद क्या होता है? तो वेद है ये, वेद शब्द विद शब्द से बना है।
कौन से शब्द से बना है? विद शब्द से बना है। और विद का अर्थ होता है जानना। विद का अर्थ होता है जानना। और तो आज वैदिक साहित्य का परिचय, तो सबसे पहले हम वेद शब्द का अर्थ जान लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया, वेद यहाँ शब्द है, विद शब्द से बना है। और विद का अर्थ होता है जानना। विद का अर्थ होता है जानना, और इसी शब्द से वेद की निर्मित हुई है, और इसीलिए वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और वेद साहित्य में ऐसे ही भरपूर ज्ञान हमें प्राप्त होता है। वेद साहित्य का आधार पर ही इसको वैदिक संस्कृति नाम दिया गया है। वैदिक संस्कृति यह वेदों से परिपूर्ण है। इसमें वेदों में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने वेद की निर्मित की है, इसीलिए इसमें हमें बहुत सारे साहित्य की जानकारी प्राप्त होती है। अनेक ऋषि द्वारा, जैसे ऋषि वात्सल्य द्वारा वेदों की निर्मित हुई, बहुत जो ऋषियों ने वेद को रचा है। वेद से हमें वेद यहाँ अति प्राचीन साहित्य है, बहुत ही प्राचीन साहित्य है। अब वेदों की निर्मित में कुछ स्त्रियों का भी योगदान है, जिसमें कुछ कुछ सूक्त तैयार की है, कुछ स्त्रियों ने सूक्त भी तैयार की है। अब साहित्य की बात करते हैं, तो साहित्य की बात करते समय हमें उसमें लिखान होता है, तो लिखने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। तो भाषा की, जैसे अपन पत्र ही लिखते हैं, तो सादा पत्र लिखने के लिए भी हमको भाषा की आवश्यकता होती है। कोई हिंदी भाषा में लिखता है, तो कोई इंग्लिश में लिखता है, कोई मराठी में लिखता है, या जो उसकी भाषा है उस आधार पर वह पत्र लिखता है। उसी प्रकार साहित्य लिखने के लिए भी भाषा की जरूरत होती है। अब यह साहित्य अति प्राचीन होने के कारण प्राचीन समय की भाषा को हम संस्कृत भाषा थी। प्राचीन समय की भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। तो इसीलिए यह वैदिक साहित्य भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो वैदिक साहित्य की भाषा कौन सी है? तो वैदिक साहित्य की भाषा यहाँ संस्कृत भाषा है। वैदिक साहित्य अत्यंत संपन्न साहित्य है। इनमें वेद होते हैं। वेदों से हमें बहुत सारे भगवान की स्तुति कैसे करते हैं, इसके बारे में हमको मार्गदर्शन किया जाता है। इस तरह वैदिक साहित्य में अनेक चीजों का समावेश है। हम देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं, वेद साहित्य के प्रकार। अब वेद साहित्य के बारे में आपने जाने, अब उसके प्रकार कौन कौन से प्रकार है। तो वेद जो साहित्य है, वेदों के प्रकार को संहिता भी कहते हैं। इसीलिए आपको यहाँ स्क्रीन पे लिखा दिखा होगा, वेद के प्रकार में जब मैं पहला वेद बताता हूँ ऋग्वेद, तो ऋग्वेद संहिता लिखा है। तो वेदों को प्रकार को संहिता भी कहा जाता है। तो वेद के प्रकार में सबसे पहला हमारा प्रकार आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद। दूसरा प्रकार आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है, इस बारे में भी अपन थोड़ा विस्तृत में चर्चा करेंगे। उसके बाद में आता है सामवेद। चौथा प्रकार आता है अथर्ववेद। तो हम पहला प्रकार के बारे में जान लेते हैं, ऋग्वेद संहिता। अब ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद में क्या दिया गया है, इस संबंधी आप थोड़ा जानकारी ले लो। ऋग्वेद में जैसे अपन देवताओं की स्तुति करते हैं ना, तो देवता की स्तुति करने के लिए जो पद है, ऋचाएं है, वो ऋग्वेद में संग्रहित किया गया है। जैसे अपन देवताओं की भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं ना, तो उसके पद जो लिखे होते उन पदों को ऋचा कहते हैं। और इन ऋचाओं को जब एकत्रित मिलाकर एक सार में लिखा जाता है, तब उसको बोलते हैं सूक्त। हम ऐसे ही कुछ सूक्त के बारे में एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जिसका हिंदी भाषांतरण किया गया है। भगवान से हम कोई इच्छा मांगते हैं ना, वैसी ही कुछ इच्छाएं हम सूक्त के माध्यम से वैदिक संस्कृति के लोग करते थे। जिसमें अपन पहला देख लेते हैं, सूक्त का एक उदाहरण देख लेते हैं, जो हिंदी भाषा में उसका अर्थ बताया गया है। हे ईश्वर, बहुत वर्षा होने दो, हमारे खेतों में लहलहाती फसलें उगने दो, हमारे बच्चों को खूब दूध घी मिलने दो। इस तरह हम अपने भगवान से याचना करते हैं ना, इस संबंधी सभी जानकारी हमें ऋग्वेद में प्राप्त होती है। अब वेदों के प्रकार में हम जानते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद संहिता क्या है?
यजुर्वेद के बारे में क्या, यजुर्वेद में क्या दिया गया है इस संबंध में थोड़ा जान लेते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित जानकारी दी गई है। अब यज्ञ कब करना चाहिए, उस कैसे करना चाहिए, उस संबंधी जो मंत्र है उस मंत्रों का बारे में हमें यजुर्वेद में प्राप्त होता है। हम ये मंत्र तो जानते हैं, तो मंत्र को कब बोलना चाहिए, किस समय यज्ञ करना चाहिए, कब करने से कौन सा लाभ होगा, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, तो यह जानकारी हमें यजुर्वेद में प्राप्त होती है। इन मंत्रों का पाठ कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन यजुर्वेद संहिता में हमें प्राप्त होता है। यहाँ की एक अच्छी विशेषता है बेटा कि यजुर्वेद संहिता में जो पद दिए गए हैं उन पदों का विस्तृत रूप में वर्णन किया है, गद्य में उसका वर्णन भी किया गया है, जिससे हमें उसके अर्थ की जानकारी भी होती है कि मंत्र में कौन से अर्थ छुपा है। इस संबंधी हमें यजुर्वेद में गद्य के रूप में भी जानकारी प्राप्त होती है, जिससे हमें वो यज्ञ के मंत्रों का अर्थ प्राप्त हो जाता है, अर्थ मालूम हो जाता है। अब हम वेद प्रकार में तीसरा प्रकार देखते हैं सामवेद संहिता। अब सामवेद संहिता में मंत्र कैसे पढ़ना चाहिए, उसके सार और ताल संबंधी, सुर ताल संबंधी हमको जानकारी मिलती है, यानी उसका गान कैसे करना चाहिए, सामवेद का गान कैसे करना चाहिए, इस संबंधी हमको जानकारी मिलती है। इसीलिए इस सामवेद को भारतीय संगीत के निर्माण में एक प्रमुख स्थान दिया गया है। भारतीय संगीत के निर्माण में सामवेद का बहुत बड़ा योगदान है। अब भारतीय संगीत मतलब कौन सा, हम सुनते हैं ना सारेगामापा, लिटिल चैम्प, जैसे बहुत सारे संगीत प्रोग्राम सुनते हैं ना, उन संगीतों की निर्मित में सामवेद का महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। इसमें सामवेद में गायन संबंधी हमको मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि मंत्रों का गायन किस तरह करना चाहिए, कौन सा सुर ताल का उपयोग करना चाहिए, इस संबंधी सभी जानकारी हमें सामवेद संहिता में प्राप्त होता है। उसके बाद में आता है अथर्ववेद संहिता। अब अथर्ववेद संहिता क्या है, उसमें कौन सी जानकारी दी गई है, इस संबंध में जान लेते हैं। अब अथर्ववेद संहिता की अगर हम बात करें तो हमारा दैनिक जीवन किस तरह होना चाहिए, हमें कौन कौन सी बातों का समावेश करना चाहिए अपने जीवन में ताकि हमारा जीवन बहुत सुखी समृद्ध हो, इस संबंधी सभी मार्गदर्शन हमें अथर्ववेद संहिता में प्राप्त होता है। अथर्ववेद संहिता में अथर्व ऋषियों का नाम दिया गया है। जो अथर्ववेद संहिता है, इस संहिता को अथर्व ऋषि का जो नाम दिया गया है। अथर्ववेद में दैनिक जीवन से संबंधित अनेक बातों का महत्व दिया गया है। इसमें राजाओं को अपना राज्य किस प्रकार चलाना चाहिए, जो राजा होते थे ना पहले, राजा महाराजा के बारे में हमने सुना है, ऐसे राजाओं को अपने राज्य को सुखी बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों को करना चाहिए, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इस संबंधी मार्गदर्शन हमें अथर्ववेद संहिता में प्राप्त होता है। और इसमें कुछ प्रमुख बातें भी दी गई है, जैसे औषधि ज्ञान। हम कभी बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारे औषधि कराकर हमें अच्छा कर देते हैं। तो अथर्ववेद में ऐसे कुछ औषधि वनस्पतियों की भी जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार हमने अभी यहाँ वेद साहित्य के 4 प्रकार देखे, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। क्या सिर्फ वेद साहित्य में इन चीजों का ही समावेश है? तो नहीं, इनमें इनके अलावा अन्य चीजों का भी समावेश है, जिसमें जैसे ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इस संबंध में जान लेते हैं। यह विधियों में वेदों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, जैसे अपन पूजा पाठ की विधियां करते हैं ना, उस विधियों में वेदों का कैसा उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, इस संबंध का मार्गदर्शन हमें ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होता है। और ब्राह्मण ग्रंथ में सभी वेदों का स्वतंत्र ब्राह्मण ग्रंथ बताए गए हैं। सभी वेदों के लिए, जैसे 4 वेद है ना, चारों वेद के लिए स्वतंत्र ब्राह्मण ग्रंथ होता है। विधियां किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, इस संबंधी
हमें ब्राह्मण ग्रंथ मार्गदर्शन करता है। और उस इसे ब्राह्मण ग्रंथ हमें उसका मार्गदर्शन करता है। अब अपना आता है अरण्यक, चौथा प्रकार आता है वैदिक साहित्य में अरण्यक। अब अरण्यक क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। अरण्यक, सबसे पहले अरण्यक में अरण्य शब्द का अर्थ जान लेते हैं। अरण्य शब्द क्या है? तो अरण्य शब्द का अर्थ होता है जंगल। हमने देखा है, जैसे बहुत बार सुना है कि कुछ व्यक्ति जंगल में जाके तपस्या करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही अरण्य में जाकर एकत्र से किया गया जो ज्ञान प्राप्त है, उस प्राप्त ज्ञान का जो वर्णन है इस अरण्य ग्रंथ में हमें प्राप्त होता है। यज्ञ विधि संपन्न करते समय किसी प्रकार की भूल न हो, किसी प्रकार की भूल न हो, कोई गलतियां न हो, इस संबंधी सावधानी भी हमें अरण्य ग्रंथ से प्राप्त होती है। अगर हम यज्ञ कर रहे हैं या कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई गलती हो तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसीलिए अरण्यक शब्द में इस संबंधी सभी सावधानी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब उसके बाद आता है उपनिषद। अब उपनिषद क्या है, उपनिषद का अर्थ क्या है थोड़ा जान लेते हैं। अब उपनिषद का अर्थ है जो गुरु के निकट बैठकर जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं उपनिषद। तो उपनिषद का अर्थ हुआ गुरु के निकट बैठकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान। तो उपनिषद का अर्थ क्या हुआ कि गुरु के निकट बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान, उसको ही उपनिषद कहते हैं। हमारे मन में कई विचार आते हैं बेटा कि हमारा जन्म कैसे हुआ, हमारा जन्म फिर मृत्यु, ऐसी कई घटनाओं के बारे में हमारे मन में विचार चलते रहते हैं। इन प्रश्नों को जो जानकारी है हमें उपनिषद के बारे में उपनिषद में बताई गई है। हमारे मन में जन्म मृत्यु जैसी कई घटनाओं के बारे में असंख्य प्रश्न उठते हैं, कई सारे प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आसानी से हमें नहीं मिलते और ऐसे ही गहन प्रश्नों का जो उत्तर है हमें उपनिषद में प्राप्त होते हैं। उसमें ऐसे ही गहन प्रश्नों के बारे में विचार विमर्श किया गया है। इस तरह वैदिक साहित्य के बारे में हम जाने हैं कि वैदिक साहित्य में वेदों के 4 प्रकार माने गए, जिसमें ऋग्वेद को वेद का मूल ग्रंथ माना गया है। ऋग्वेद को वेद का मूल ग्रंथ माना गया है। वेद के 4 प्रकार है, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, ऐसे 4 प्रकार वेद के माने गए। उसके बाद में वेद साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है और उपनिषद है। ब्राह्मण ग्रंथ में वेद विधियों को कैसे उपयोग करना चाहिए इस संबंध में हमको ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है। अरण्यक में जो अरण्य में जाकर या जंगल में जाके जो एकाग्रता से ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान के बारे में हमें अरण्यक में जानकारी प्राप्त होती है। और उपनिषद गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे ही उपनिषद कहते हैं। ऐसे 4 वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद को रचने के लिए आप अनुमान नहीं लगा सकते। उसको लगभग 1500 वर्षों की कालावधि लगी है। कितने वर्षों की कालावधि लगी है? 1500 वर्षों की कालावधि लगी है। इस कालावधि में वैदिक संस्कृति के अनेक प्रकारों में परिवर्तन हुआ है। उन परिवर्तन और वैदिक समय के जनजीवन का अध्ययन करने के लिए हमें वैदिक साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त कराता है, एक महत्वपूर्ण साधन के रूप काम आता है। ऐसे 1500 वर्षों में जो वैदिक कालीन घटना घटित हुई है, उनकी सभी जानकारी हमें इन वेदों, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषदों में प्राप्त होती है और ये हमारी वैदिक संस्कृति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सहायक के रूप में मदद करती है। अब हम देखते हैं वैदिक संस्कृति के परिवार व्यवस्था, वहाँ का दैनिक जीवन। हमारे यहाँ पहला जो है परिवार व्यवस्था के अंतर्गत संयुक्त परिवार पद्धति। उस समय जो पद्धति परिवार, अब परिवार क्या होता है? तो परिवार में जब हम मम्मी पापा भाई बहन मिलकर जब रहते हैं, उस समूह को हम
परिवार कहते हैं। परिवार में हम सब मिलजुल कर रहते हैं। तो संयुक्त परिवार पद्धति, तो परिवार के भी 3 प्रकार पाए गए हैं। जैसे एकल परिवार जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार में वो एक वरिष्ठ बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनके मम्मी पापा, उनके भाई बहन, उनकी पत्नियां, उनके बेटे, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, इस इस तरह बहुत सारे लोग एक साथ संयुक्त परिवार में रहते हैं। और तीसरा प्रकार होता है विभक्त परिवार। अब विभक्त परिवार में कैसा होता है कि हम कोई कारणवश, जैसे कमाने के लिए या कुछ नौकरी लगने पर हम अपने घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तो बाहर चले जाने पर हमारा वहाँ एक परिवार तैयार हो जाता है, तो उसको एक विभक्त परिवार का नाम दिया गया है। तो हम वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ की परिवार व्यवस्था किस तरह की थी। तो वहाँ संयुक्त परिवार पद्धति का प्रचलन था और परिवार का जो मुखिया था वो वरिष्ठ पुरुष होता था। परिवार का जो वरिष्ठ पुरुष है, जो बड़ा व्यक्ति है, उस परिवार का मुखिया होता था और उस मुखिया को गृहपति कहते थे। क्या कहते थे? उस परिवार के मुखिया को गृहपति कहते थे। और गृहपति के परिवार में कौन कौन होते थे? तो उसके परिवार में उसके वृद्ध माता पिता, उसके छोटे भाई, उनके भाइयों का परिवार, उनकी पत्नियां, फिर उनके बेटे, उनकी पत्नियां। इस तरह यह परिवार में बहुत सारे लोगों का समावेश होता था। एक बड़ा परिवार होता था। यह परिवार व्यवस्था पितृ प्रधान थी, यानी पिता ही इस परिवार का मुखिया होता था, प्रधान होता था। प्रारंभिक समय में कुछ स्त्रियों के बारे में, विदुषियों के बारे में भी कुछ उल्लेख किया गया है। जैसे लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी जैसी कुछ विदुषियों का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। परंतु धीरे धीरे स्त्रियों पर अधिक बंधन लगते गए। कभी कभी अधिक बंधन लगते गए और परिवार और समाज में उनका स्थान थोड़ा गौण होते गया। अब दूसरा हम वैदिक संस्कृति के उनके परिवार व्यवस्था के अंतर्गत उनके जनजीवन के बारे में हम जान रहे हैं। उसमें हम दूसरा जो पॉइंट दिखते हैं वो मकान। अब वहाँ की मकान की संरचना कैसे थी? तो वैदिक समय में मकान जो थे वो ज्यादा पक्के नहीं होते थे। वो मिट्टियों और टट्टियों से तैयार किए गए थे। और टट्टिया जैसे जो बाम्बू होते हैं ना, बाम्बू को उसके 4 भाग करके उसमें एक साथ उसको जोड़कर टट्टिया तैयार की जाती थी। और ऐसे घास और बेलों से की मोटी बेल, उनको भी इन टट्टियों में जोड़ दिया जाता था ताकि वह टट्टिया एकदम घनी हो जाए। और उस पर मिट्टी और गोबर का लेप लगाया जाता था और उनसे दीवार तैयार किए जाते थे। और उसके ऊपर में जो छत होता था, वो छत में घास का उपयोग करते थे। इस तरह उस समय के जो मकान थे वो अधिक पक्के तो नहीं थे। और जैसे वो हम हड़प्पा संस्कृति में देखे ना कि वहाँ के जो मकान थे पक्के ईंटों से बने हुए थे। परंतु वैदिक संस्कृति के जो मकान थे मिट्टी और टट्टियों से तैयार किए गए थे। जो मकान का बीच की भूमि है ना, उसको साफ करना जरूरी है। उसको साफ करने के लिए मिट्टी से उसको पहले लीप दिया जाता था और उस पर गोबर द्वारा उसका लीप कर वहां रहते थे। इस तरह वहां के मकान की संरचना थी। मकान में मिट्टी और गोबर का उपयोग करके उसको सुंदरता से, साफ सफाई से रखा जाता था। मकान के लिए उस समय गृह और शाला ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। उस समय मकान को गृह और शाला ऐसा कहा जाता था। इन शब्दों का हमको उल्लेख मिलता है साहित्य में। इन शब्दों का, गृह और शाला शब्द का मकान के लिए उल्लेख मिलता है। अब आ गए वहाँ के खान पान। वह किस प्रकार का खान पान करते थे या किस तरह वह अपना जीवन जीने के लिए खाना खाते थे, इस संबंध में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वैदिक समय में के लोगों को भोजन में मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चावल जैसे धानों का समावेश होता है। मतलब वहाँ के लोग शाकाहारी थे
गेहूं, जौ, चावल जैसे धान्य का वह खाने में उपयोग करते थे और इन धानों से विभिन्न पदार्थ बनाते थे, जैसे रोटी, चपाती, पूरन पोड़ी, बहुत सारे पकवान बनते हैं ना इनसे, ऐसे वह पकवान बनाते थे। वैदिक साहित्य में इनके लिए जैसे यव 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 शब्द आया है, गोधूम शब्द आया है, वीरी शब्द आया है। यव शब्द का अर्थ होता है जो बार्ली वो कहते हैं बाजरे, जो शब्द यव शब्द जो है वह जो शब्द के लिए है। गोधूम का अर्थ होता है गेहूं, गोधूम का अर्थ होता है गेहूं, और विहिरी विहिरी का अर्थ होता है चावल। इस प्रकार वहाँ के लोग खाने में गेहूं, जौ, चावल जैसे धान्य का उपयोग करते थे। वैदिक लोग दूध, दही, मक्खन, घी, शहद जैसे पदार्थ उनको प्रिय थे। हम देखते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में जानते समय हमने देखा है कि वहाँ लोग पशुपालन भी करते थे, जिसके कारण वह गाय को माता मानते हैं। गाय को माता मानते इसलिए वहाँ का दूध और दही, मक्खन का सेवन अधिक होता था। वो और शहद का उपयोग वह खान पान में अधिक करते थे, उनको बहुत प्रिय था। उनके भोजन में उड़द, मसूर, तिल जैसे अनेक पदार्थों का समावेश होता था। हमने उनके खान पान के बारे में जाने, वो अधिकतर शाकाहारी थे। उनके इसमें गेहूं, चावल, जौ जैसे चीजों का समावेश था। उनको दूध, दही, मक्खन, घी जैसे वो बहुत स्वादिष्ट है, हमको भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, ऐसे पदार्थ उनको भी प्रिय थे। अब वहां के देखते वस्त्र परिधान, वह किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे। तो वहाँ वैदिक युग में जो लोग थे, वैदिक युग में वैदिक संस्कृति के लोग थे, वो लोग ऊनी और सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। अब ऊनी वस्त्रों का उपयोग कब करते रहे होंगे, तो जब हमको ठंडी लगती है तो हम ऊन के कपड़े पहनते ना, स्वेटर वगैरह, उस तरह उस समय ठंडी में ऊनी कपड़ों का उपयोग करते हैं, जिससे हमें गर्मी लगती है। सूती वस्त्रों का उपयोग कब किया जाता है, तो गर्मी में सूती वस्त्रों का उपयोग करते हैं। सूती वस्त्रों से हमारा पसीना सोख लिया जाता है। कहीं कहीं हम देखते हैं वहाँ वलकल का भी उपयोग किया गया है, वलकल वस्त्र का भी उपयोग किया गया है। और वलकल मतलब क्या होता है, तो जो वृक्षों की छालों से वस्त्र बनाए जाते हैं उसको वलकल कहा जाता है। इस भांति कहीं कहीं पशुओं के चमड़ों का भी वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता था। कहीं कहीं पशु के चमड़ों को निकाल कर उसका वस्त्र तैयार किए गए थे, इसकी भी हमको जानकारी मिलती है। अब वहाँ के जो लोग थे उनका आभूषण, वह किस प्रकार से श्रृंगार करते थे। सबको अच्छा लगना पसंद आता है ना, सबको सुंदर दिखना पसंद आता है, इसलिए हम लोग मेकअप करते हैं, श्रृंगार करते हैं, अलग अलग स्टाइल में रहते हैं। उसी प्रकार वहाँ के जो लोग थे वह साज श्रृंगार के लिए कौन कौन सी चीजों का उपयोग करते थे, तो वहाँ के लोग फूलों की मालाएं, विभिन्न प्रकार के मनकों की मालाएं और सोने के आभूषणों का उपयोग करते थे। और गले में पहनने के लिए एक अलग ही निष्क नामक एक आभूषण था, वह बहुत लोकप्रिय था। गले में पहनने के लिए निष्क का आभूषण बहुत लोकप्रिय था, और वह थोड़ा लोकप्रिय होने के कारण क्रय विक्रय के लिए, कोई वस्तु को बेचना है या कोई वस्तु खरीदना है, इसके लिए वह निष्क का उपयोग क्रय विक्रय हेतु भी करते थे। इस तरह वहाँ लोग रहते थे। अब वो लोग रहते हैं तो मनोरंजन के भी होना चाहिए, इसलिए वहाँ मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं। अब वो मनोरंजन कैसे करता है, हमारा 5वां पॉइंट है मनोरंजन का साधन। तो लोग मनोरंजन कैसे करते थे, वो लोग अपने मनोरंजन में किन किन साधनों का उपयोग करते थे। तो मनोरंजन में गायन, गीत गाना, भजन गाना उनका मनोरंजन का साधन था। हम सुनते हैं ना, बड़े अच्छे अच्छे से भजन सुनते हैं, अच्छे अच्छे गीत पद्य वगैरह सुनते हैं। हमें वैदिक साहित्य में बहुत सारे अच्छे अच्छे भजनों की जानकारी होती है। वादन बजाना, नृत्य, नाचना गाना, मतलब नृत्य करना, हम डांस वगैरह करते हैं ना, तो वही उनका प्रमुख मनोरंजन का साधन था। पासों का खेल,
जैसे कौड़ियों का खेल होता है ना, पासों का, आज अपन खेलते हैं, कोई कोई प्रसंग में खेलते हैं, जैसे हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ऐसे खास करके खेल खेलते हैं, पासों का खेल, रथों की दौड़, रथ जैसे घोड़ा गाड़ी होता है ना, घोड़े की गाड़ी को रथ कहते हैं, और उन रथों की दौड़ कराई जाती थी। शिकार करना वैदिक संस्कृति के लोगों के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन कौन से थे? तो गायन, वादन, नृत्य, पासु का खेल, रथों की दौड़ और शिकार करना वैदिक लोगों के मनोरंजन के साधन थे। साथ ही साथ वीणा, सतंतु, झांझ और शंख उनके प्रमुख वाद्य थे। उनके प्रमुख वाद्य कौन कौन से थे? तो वीणा, सतंतु, झांझ और शंख उनके प्रमुख वाद्य थे। वाद्य मतलब जो बजाने के लिए वो इन चीजों का उपयोग करते थे। वे डमरू और मृदंग जैसे ताल वाद्यों का भी उपयोग करते थे। डमरू बजाते हैं ना, डमरू, उस ताल वाद्यों का भी वो उपयोग करते थे। हाँ देखो, वैदिक युग के मकान, मैंने बताया ना, वहाँ के मकान ज्यादा पक्के नहीं थे। आप देख सकते मकान का चित्र। वहाँ के जो मकान है, उस मकान पे टट्टियों पर मिट्टी लपेट दी गई है और उस पर गोबर से लीप दिया गया है। और उनकी छतों में देखो, छतों में किसका उपयोग किया गया है? तो उनके छतों में घास का उपयोग किया गया है। देखो, प्रत्येक घर में घास का उपयोग किया गया है। मतलब वहाँ जीवन कैसा था? वहाँ का जीवन ग्रामीण जीवन था। गांव में देखते हैं ना, अभी तो गांव में मिट्टियों के मकान मिलते हैं, लेकिन छतों पर खपड़ेल वगैरह चीजों का दिखाई देती है। परंतु पहले खपड़ेल वगैरह नहीं करते और घास का उपयोग करते थे। वैदिक युग में वहाँ घास का उपयोग करते। अभी अब तो मकान बहुत अच्छे अच्छे हो गए हैं, पक्के मकान हो गए, स्लैब के मकान हो गए हैं। और वैदिक युग में ऐसा नहीं था। वो लोग ग्रामीण जीवन जीते थे। और वैदिक हड़प्पा संस्कृति में हम इसके विपरीत देखे थे। वहाँ के मकान पक्के ईंटों से तैयार किए गए थे, ठीक है ना। इस तरह वो वैदिक युग के मकान के बारे में हम देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, है ना। तो वैदिक युग में मकान अधिक मजबूत नहीं होते थे और टट्टियों पर जो बांबू से तैयार किए जाते थे टट्टे, उन टट्टों पर उसको खड़ा करके दीवार के उसका उपयोग करते थे और मकान की निर्मित करते थे। ऐसे मकान जल्दी बन जाते थे। अब वहाँ के ताल वाद्य, मनोरंजन के साध्य में जो ताल वाद्य था ना, हमने देखे ढोलक, ये ढोलक है ना, ढोलक जो ताल वाद्य में ढोलक का उपयोग करते थे, वीणा, डमरू, शंख, ऐसे झांझ 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 ये जो ताल है ना, ताल देने के लिए, जैसे भजन गाते समय ये झांझ का उपयोग ताल देने के लिए करते हैं। और जिसके कारण वहाँ भजन और हमें और सुंदर लगता है। इस तरह वैदिक युग के वाद्य के बारे में हम देख रहे हैं, चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि वहाँ कौन कौन से वाद्य उपयोग करते थे। डमरू, मृदंग, ऐसे कुछ बहुत सारे वाद्य उस समय मनोरंजन के रूप में उपयोग करते थे। अब बेटा हम लोग देख लेते हैं इस पाठ के अंतर्गत हमने जो पढ़ा आज वैदिक संस्कृति के बारे में। तो वैदिक संस्कृति में हमने देखा वहाँ के साहित्य के बारे में, वहाँ कौन कौन से साहित्य है। तो वहाँ वेद साहित्य है, थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। सारांश के रूप में देख लेते हैं कि वहाँ हमने वेदों के प्रकार देखे। वेदों के कितने प्रकार है? तो वेदों के 4 प्रकार है। तो कौन कौन से प्रकार है? तो ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस प्रकार के 4 वेद के बारे में हम लोगों ने जाना। उनमें कौन कौन सी बातों का समावेश था, इस संबंध में हमने वहाँ जाना, उसके बारे में हमने जानकारी ली। हमें बहुत सारी जानकारी हुई। फिर ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों की विधियां कैसे उपयोग करना चाहिए, इस संबंधी जो मार्गदर्शक का काम ब्राह्मण ग्रंथ करते थे, उस संबंध में हमने जाना। फिर वहाँ के जो अरण्य थे, अरण्य मतलब जंगल में जाकर तपस्या कर कर जो ज्ञान प्राप्ति होती है, उन ज्ञान प्राप्ति वाले जो ग्रंथ प्रस्तुत किए गए हैं उनको बोलते हैं अरण्य ग्रंथ कहते हैं। हमने देखा है ना, जैसे
गौतम बुद्ध के बारे में सुना है, बहुत बार हमने महावीर के बारे में सुना है। इन लोगों ने जंगल में जाके तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसे ज्ञान ही जब वैदिक संस्कृति में प्राप्त करते थे तो उनको ग्रंथ में लिखा जाता था, और ऐसे ग्रंथ को अरण्यक कहते थे। फिर हमने देखा उपनिषद। उपनिषद में जो गुरु के निकट, गुरु होते हैं ना, गुरु के निकट बैठकर जो गुरु हमें ज्ञान देता है, उस ज्ञान प्राप्त हुए ज्ञान को उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद में जन्म मृत्यु के बारे में भी बहुत सारे जो हमारे मन में प्रश्न निर्माण होते हैं ना, उस संबंध में गहन विचार विमर्श किया गया है, ऐसे जाने। और इन जो वेद, 4 वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है, उपनिषद है, इनको रचने के लिए 1500 वर्ष की कालावधि लगी है। हम अनुमान लगा सकते हैं तो कितने वर्षों की कालावधि है? 1500 वर्षों की कालावधि। तो हम सोच सकते हैं जो ये साहित्य, वैदिक साहित्य है, कितने प्राचीन होते हैं। वैदिक साहित्य में हमने वैदिक साहित्य की जो भाषा थी, तो कौन सी भाषा का उपयोग, लिखने के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था? तो संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया था, क्योंकि संस्कृत भाषा ही सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है ना, इस तरह। फिर हमने वहाँ की परिवार व्यवस्था के बारे में जाने, वहाँ के मकान किस तरह रहते थे, लोग किस तरह रहते हैं। वहाँ संयुक्त परिवार था, लोग सभी परिवार साथ में मिलजुल कर रहते थे, बड़ा परिवार था। और उस बड़े परिवार में एक मुखिया होता था, जो उसको कहते थे गृहपति। उस मुखिया को क्या कहते थे? गृहपति, जो परिवार की हर आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होता था। उसमें उसके माता पिता, उसके भाई, उनकी पत्नियां, फिर उसके बच्चे, उनकी पत्नियां, ये सब मिलजुल कर रहते थे। और यह जो परिवार व्यवस्था थी प्रमुख रूप से पितृ प्रधान व्यवस्था थी, इसमें पिता ही प्रमुख होता था। उसके बाद में हमने वहाँ की मकान की संरचना देखे। वहाँ के मकान मिट्टी और टट्टे होते ना, टट्टे जो बाड़ों से बने होते हैं, जिसमें घास और बेलों की को बूंद कर उसमें गोबर और मिट्टी लीप कर वह तैयार किए जाते थे। इस तरह जो खड़े कर वो दीवार का काम करते थे। इस तरह वहाँ के मकान अधिक पक्के नहीं थे, और पर छोटे से बहुत सुंदर मकान होते थे। ग्रामीण जीवन था, वहाँ का जीवन ग्रामीण जीवन था। उसके बाद में हमने वहाँ के खान पान के बारे में, वह उनका भोजन, मुख्य भोजन क्या था? तो उनके भोजन गेहूं, जो चावल था, वो उनको घी, दूध, मक्खन, शहद जैसी चीजें भी बहुत पसंद थी। उनके भोजन में हमने देखा उड़द, मसूर, तिल, ऐसी चीजों का भी समावेश उनके भोजन में मिलता है। फिर हमने देखे वैदिक युग के लोगों के वस्त्र, वह किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, किस तरह के वह कपड़ों का परिधान करते थे। तो वहाँ के लोग प्रमुख रूप से ऊनी कपड़े, सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। वलकल वृक्षों की छालों का भी उपयोग वस्त्र रूप में करते थे। चमड़ों का भी कहीं कहीं उपयोग मिलता है। स्त्रियां पुरुष फूलों की मालाएं पहनते थे। विभिन्न प्रकार मनक यानी होता है मणि वगैरह, मणियों की माला, उन मणियों की माला वहाँ साज सज्जा करने के लिए उपयोग करते थे। आभूषण में सोने के आभूषण पहनते थे। सोना के सभी को पसंद होता है, तो उस समय भी सोना के आभूषण का उपयोग करते थे। उस समय एक निष्क नामक जो आभूषण था वो बहुत लोकप्रिय था, बहुत लोगों को वहाँ पसंद था। वह निष्क लोकप्रिय होने के कारण क्रय विक्रय के लिए वह निष्क जो आभूषण का उपयोग करते थे। फिर हमने वहाँ के मनोरंजन के साधन के बारे में जाने। वहाँ गायन, वादन, नृत्य, पासु का खेल, रथों की दौड़, शिकार करना वैदिक लोगों का मनोरंजन के साधन थे, है ना। वीणा, तंतु, झांझ और शंख उनके प्रमुख वाद्य थे। वे डमरू और मृदंग जैसे ताल वाद्यों का भी उपयोग करते थे। डमरू बजाते ना, कि जैसे
गानों में और ताल प्राप्त हो, इसके लिए डमरू बजाते हैं और मृदंग बजाते हैं। तो ये चीजें भी उनके मनोरंजन के साधन थे। मतलब वहाँ भजन पाठ होता था, भजन है ना, वैदिक संस्कृति में भजन, देवताओं की स्तुति करना, उनकी भक्ति करना, ये प्रमुख रूप से माना गया है। वहाँ की संस्कृति एक शाकाहारी संस्कृति मानी गई है। उसके बाद में हमने इस अनेक जानकारी वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़े। अब हम देख लेते हैं इस पाठ के अंतर्गत स्वाध्याय। तो हमने इस पाठ में जो पढ़ा है उसके आधार पे कुछ स्वाध्याय है। जैसे पहला प्रश्न है, वैदिक साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वैदिक साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वैदिक साहित्य यह संस्कृत में लिखे गए हैं। अब वेदों के कितने प्रकार है? दूसरा प्रश्न आता है, वेदों के कितने प्रकार है? तो वेदों के कितने प्रकार है? तो वेदों के प्रमुख रूप से 4 प्रकार है। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस प्रकार वेदों के 4 प्रकार है। तीसरा प्रश्न आता है, भारतीय संगीत के निर्माण में किस वेद का बड़ा योगदान है? भारतीय संगीत के निर्माण में किस वेद का बड़ा योगदान है? तो भारतीय संगीत की निर्मिति में सामवेद का बहुत बड़ा योगदान माना गया है। इस तरह चौथा प्रश्न आता है, वैदिक समय में कौन सी परिवार पद्धति प्रचलित थी? वैदिक समय में कौन सी परिवार पद्धति प्रचलित थी? तो वैदिक समय में संयुक्त परिवार पद्धति प्रचलित थी। सब लोग मिलजुल कर रहते थे। और पांचवा प्रकार है, उपनिषद किसे कहते हैं? उपनिषद किसे कहते हैं? तो गुरु के पास जो बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको उपनिषद कहते हैं। गुरु के पास समय बैठकर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको उपनिषद कहते हैं। इस तरह हम स्वाध्याय है, ये स्वाध्याय का बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। इसके उत्तर आपको ही, जो मैंने पाठ समझा है उस आधार पर आपको स्वाध्याय कॉपी में लिखना है। समझ रहे ना बच्चों? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और जो बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना नहीं जम रहा है तो वो लिख लो। हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आ रही बच्चा, आवाज आ रही है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको स्वाध्याय कॉपी में अच्छे से उत्तर लिख लेना। मैंने बताया ना जिस तरह, उस तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो बच्चे लिख रहे हैं लिख लो। ओके बच्चों, हमारा यहाँ पाठ समाप्त होता है। नमस्कार।